14 से लेकर 25 साल की उम्र, यही उम्र हमें डिसीजन लेता है कि लाइफ में हमें कहाँ तक जाना है, कहाँ तक बुलंदियों को छूना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। क्योंकि दोस्तों यही हमारा एक सर्टेन एज होता है जिसमें हम सभी को एक ऊपर तक छूने की एक प्रेरणा मिलती है। लेकिन यही उम्र में बहुत सारे लोग होते हैं, हजारों लाखों लोग जो इसी उम्र को बर्बाद करते हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों को हम कैसे समझें, चलो दोस्तों एक स्टोरी के माध्यम से समझाते हैं कि दो बच्चे होते हैं, एक 6 साल का होता है, एक 12 साल का था। दोनों आपस में खेलते खेलते एक बड़ा जो रहता है वो कुएं में डूब जाता है। लेकिन जैसे कुएं में डूबता है वो चिल्लाने लगता है। आपने ये कहानी हर एक लोगों ने सुना होगा। वैसे उसको समझ में नहीं आता था क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन वो इधर उधर देखता है लेकिन कुछ उसको समझ में नहीं आता। लेकिन उसको एक रस्सी और बाल्टी जैसे ही दिखता है, वो रस्सी और बाल्टी वो पूरी तरीके से कुआं में डुबा देता है, बोलता है भाई तू पकड़। और जिस तरीके से वो इंसान पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद वो खींचता है, पूरी तरीके से मेहनत करता है, फिर खींचता है, फिर खींचता है, खींचने के बाद फाइनली उस चीज़ को खींच लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि उनकी बातों में बहुत सारे लोग, गांव घर वाले बहुत सारे लोग ने बिलीव नहीं कर रहा था कि इतना 6 साल का बच्चा आखिर 12 साल के बच्चों को कैसे उठा पाएगा। लेकिन वहाँ पे एक उसके मोहल्ले में एक बुजुर्ग रहते थे जो कि बहुत विद्वान थे। उस इंसान से पूछा गया आखिर कि ये क्या सही है, तो उस इंसान ने बताया कि जी हाँ ये बिल्कुल सही है। क्योंकि उस इंसान ने आज वो इंसान इसलिए किया क्योंकि उस इंसान के आसपास में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो बोलने वाला कि ये नहीं कर सकता है। आज मैं टोटल 6 मिस्टेक के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों, जो हम सभी को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डू नॉट फॉलोइंग योर ड्रीम। एक प्रोफेसर को एक सर्वे में बताया गया कि 45 लोग ऐसे लोग थे जो कि जिनके पास ड्रीम तो बहुत बड़े थे, लेकिन उनमें से 43 लोग ऐसे थे जिनके पास ड्रीम तो बिग था लेकिन कुछ नहीं कर रहे थे, उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे थे। हमारे अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए भाई प्रिपरेशन करना पड़ेगा, खुद के ऊपर अंडरस्टैंडिंग करके चलना पड़ेगा, सही से डेडिकेशन के साथ में ड्रीम को फुलफिल करने के लिए सही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। उन सारी चीज़ों को हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर की जो पोटेंशियल एनर्जी है, बस हमें अंदर की जो चिंगारी है ना, उस चिंगारी को जगाना पड़ेगा। हमें खुद के ऊपर बोलना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। हमें अपने टारगेट के ऊपर फोकस करना है कि हमें क्या करना है। आप इस दुनिया का सबसे एक्सपर्ट इंसान बन सकते हो, बशर्ते चीज़ों को आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि हर एक दुनिया में काम जो है एक इंसान जो कर रहा है, आखिर वो इंसान कर चुका है, इसका मतलब वो काम आसान है तो मैं भी कर सकता हूँ। इन सारे चीज़ों के ऊपर आप जब खुद से डेडिकेशन के साथ में प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ प्राप्त हो जाएगा। तो हमें प्राप्त करने के लिए सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, हमें खुद के ऊपर भागना पड़ेगा, खुद के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। सेकंड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा जो स्ट्रेंथ है, जो स्टैंडिंग अप द अगेंस्ट टू दैट इज बिलीफ। मतलब हम कोई भी चीज़ को करना चाहते हैं लेकिन उसके अगेंस्ट करते हैं। जैसे हम कॉलेज में हैं या फिर कोई एक इंस्टीट्यूट में है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमारे जो कमज़ोर होता है हम उन सारे लोगों को दबाते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम बोलते हैं। लेकिन हम अपना टैलेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अपने स्किल्स को डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि आखिर मैं कौन सा फील्ड में मास्टर बन सकता हूँ, कौन सा फील्ड में अपने आप को डेवलपमेंट कर सकता हूं। उन सारी चीजों के ऊपर जब हम खुद से प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि आपके अंदर में जो टैलेंट है वो टैलेंट दुनिया को कोई एक ऐसा इंसान है जो कि नहीं बता सकता है कि आपके अंदर में क्या टैलेंट है। लेकिन आप स्वयं जानते हो कि हमारे अंदर के जो टैलेंट क्या है, उन सारे को सही से रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो कि उनकी मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन आप ऐसा पर्सनैलिटी बनाओ, खुद को एक ऐसा ब्रांड वैल्यू बनाओ जहां से कुछ लोग आपको सर्च करके आपको देखेंगे, आपको वैल्यू बनाओ। एक बात है जो कि स्वामी विवेकानंद जी की बात में बताता हूँ। बेसिकली वो एक गए थे खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट ने, लेकिन वहाँ के जो प्रोफेसर था उस चीज से उसको मतलब उनको पसंद नहीं करते थे। वो बोलते थे कि हमारे पास एक गधा आ गया है जो कि बहुत सारी चीजों को मैनेज नहीं करता है। लेकिन हाँ, उसने बोला कि आप जितना बार बोलोगे उतना बार मैं एक्सेप्ट करूंगा। उन्होंने फाइनली वहां से उठ के चले गए और वो खुद गधे बन गए प्रोफेसर्स। तो समझने वाली बात यहाँ पे कि चालाकी कहाँ पे बनना है, चालाक कैसे करना है, खुद के ऊपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये जो हमारे पल है, अगर आपके साथ में दोस्ती यारी में मजाक चल रहा है तो वहां पे अगर थोड़ी बहुत हो रहा है तो आप कोऑपरेट कर सकते हो। लेकिन अगर ज्यादा ही हो रहा है तो वहां पे आपको बोलना पड़ेगा, आपको वहां पे सहना नहीं है। क्योंकि रिप्लाई जब करोगे तभी आप चीज़ों को मैनेज करोगे। थर्ड पॉइंट क्या है, अपॉर्चुनिटी। जब हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आता है, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, फेसबुक एक सर्च इंजन है, लेकिन बात करते हैं 400 जो हमारे 16 मिलियन के जो एक ऑफर मिला था याहो कंपनी का। लेकिन याहो कंपनी ने उस चीज़ को 1998 ईस्वी में जब ऑफर मिला था कि इस चीज़ को हम 1 मिलियन में खरीद सकते हैं, लेकिन उन्होंने
इस चीज़ को अनएक्सेप्ट कर दिया। फिर 2004 ईस्वी में फिर उसको गूगल ने $4 मिलियन के साथ में उसको देने के वादा किया था, लेकिन ये 3 मिलियन सारे चीज़ होने के बाद डील फिर भी उन्होंने मना किया, कैंसिल किया। फिर 2006 ईस्वी में जैसे ही समय आया, 2006 ईस्वी में याहू फेसबुक ने फिर से उसको अपॉर्चुनिटी दिया कि भाई 800-500 मिलियन में फिर से इसको कनेक्ट कर लो, लेकिन उसका ना लेने की वजह से उसका जो दिवालिया पड़ने लगा, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा और याहू कंपनी ना चाहते हुए भी 2017 में $5 मिलियन में उस चीज को बेच दिया। मतलब दोस्तों हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन उन सारी चीजों को हमें सही से अगर डील करके आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलती है तो भाई उस चीज में देर मत करो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जब आता है हमारे पास और जब हम तैयार रहते हैं तो उन सारी चीजों के ऊपर जब हम कैच करते हैं तो दोनों तरफ से बॉन्ड बनता है, तभी हमें एक बूम करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेकिन हम उन सारी चीजों के ऊपर हम अगर एक्सेप्ट करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। डू नॉट फॉलो इन दिस रिजल्ट, आपको प्रिपरेशन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। कभी भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकता है, आपको रेडी रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जो इंसान ने रेडी रहा है, आपके पास टैलेंट है, उस टैलेंट को आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं यूट्यूबर बनो, आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो वहां से कमा सकते हो। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि आज अपने टैलेंट को सही प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करके एक टॉप पे खड़े हैं। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो कि हमें खुद को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, बशर्ते आपको चीजों को प्रिपरेशन करके एक अपने लेवल को इंक्रीज करना है कि हम किस फील्ड में मास्टर हैं, हमें कैसे तैयारी करना है। ये जो हमारा तीसरा जो पॉइंट है, वेस्टिंग योर प्राइम ईयर्स। ये जो 18 और 25 साल के जो उम्र है ना, यही उम्र में बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना कैरियर और फ्यूचर बनाने के ऊपर भागते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फ्रेंड सर्कल में अपने टाइम को स्पेंड करते हैं और बाद में पछताते हैं कि काश ये जो टाइम हमारा जो मिला है, इस टाइम में अगर मैं सही से कर लेता। आज सोशल मीडिया में वो 8-8 घंटा 10-10 घंटा अपना टाइम स्पेंड करते हैं और पता नहीं 1.5 GB कैसे खत्म कर देते हैं, उसको खुद नहीं पता। लेकिन वही इस टाइम में कुछ एक ऐसा बंदा होता है जो कि खुद को आग जोतता है, पूरी तरीके से मेहनत करता है, पूरी तरीके से प्रिपरेशन करता है, क्योंकि उसको पता है यही जो हमारे सर्टेन जो भी हमारा जो टाइम है ना, उस टाइम को सही से रिप्रेजेंट करके एक ऐसे फॉर्म में खड़ा होना जहां से लोग मेरे को जाने, लोग मेरे को सर्च करें, क्योंकि यही टाइम एक ऐसा अपॉर्चुनिटी टाइम है दोस्त जहां पे आप खुद भाग के एक नेम फेम मनी बना सकते हो, खुद को डेवलपमेंट करके क्रिएट कर सकते हो। आगे वाला पॉइंट जो हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम सभी को समझना, डीपली अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। कंसीडर योरसेल्फ एंड वीक। जैसे हमें अपने आप को हम कभी समझते हैं कि वो हमारे से ज़्यादा टैलेंट है, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे से कैसे होगा, ये चीज़ तो हमारे से बहुत आगे निकल गया है। लेकिन खुद को कब तक कंपेयर करोगे भाई? आपके अंदर में जो टैलेंट है उस टैलेंट को सही से तो रिप्रेजेंट करो। आप भी एक दुनिया में एक ऐसे इंसान हो जो कि आपके पास भी टैलेंट यूनिक है, क्योंकि भगवान ने आपको बॉडी का जो है ना टोटल निर्माण किया, क्षितिज जल गगन पवन समीरा से, मतलब आग हवा पानी आकाश पताल। आप भी एक टैलेंटेड पर्सन हो, बस अर्थ आपको चीज़ों को प्रिपरेशन करना है कि आप किस फील्ड में मास्टर हो और उस मास्टर फील्ड में आपको इंक्रीज करना है, धीरे धीरे इंक्रीज करते करते एक टॉप लेवल पे खड़ा होना है, क्योंकि ये भी होना आसान है। इस दुनिया में हर एक इंसान अपने फील्ड का मास्टर बना है, तो आप भी मास्टर बन सकते हो। आपको मास्टरी वाला डिग्री की जरूरत नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम में। जैसे विराट कोहली एक क्रिकेटर के प्रोफेशंस में, क्रिकेट की दुनिया में बहुत आगे बढ़ गए हैं भाई। वो 12 तक पढ़ाई किए हैं, लेकिन उसको डिग्री से कोई लेना देना नहीं। आमिर खान की बात करता हूँ, वो 11 तक पढ़े, लेकिन वो एक्टिंग की दुनिया में मास्टर हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके पास क्या डिग्री है, बस उसको स्किल्स से आज वो बंदा बहुत आगे तक चले गए हैं। तो आपके पास में क्या टैलेंट है, उस टैलेंट को सही से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि भाई डिपेंड ये करता है कि हम कैसे अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म पे, कौन सा जगह पे। आपको बहुत सारी चीजें आएंगी। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो कि मेहनत करते करते एक ऐसे स्टैंड लेवल को खड़ा किया जिसके पास, क्योंकि दोस्तों आप एक छोटा सा बीज हो, क्योंकि यही बीज अगर सही से आप क्रिएट करके आगे डेवलपमेंट करते हो तो आने वाला टाइम में एक वृक्ष, एक बहुत विशाल पेड़ बन सकते हो। तो अपने फील्ड को मास्टर बनना है। और छठा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में आपको क्वेश्चन मार्क देता हूँ, आप इसमें कमेंट करना कि आखिर मैं किस तरीके से चीज़ों को आगे क्रिएट करके आगे बढ़ूँ। ऐसा ही अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। ऐसा ही वीडियोज़ देखने के लिए अभी इस चैनल में मैं कंटिन्यू प्रोवाइड करते रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों।